शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ पूरे फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और बिहार के तमाम शिक्षक, वो शिक्षक जो राजनीति कर रहे हैं, वो शिक्षक जो स्कूल से भागे फिरते हैं और बिहार के वो शिक्षा अधिकारी जो शिक्षा सुधार के नाम पर स्कूलों के अनुश्रवण करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते लेकिन माल खूब छाप रहे हैं। ऐसे तमाम शिक्षा अधिकारी और स्कूल से फरार रहने वाले शिक्षकों की पूरी लिस्ट, पूरा पुलिंदा एसीएस मंगा चुके हैं और अब बड़े कार्रवाई करने वाले हैं। पूरा प्लान भी सेट हो चुका है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से पहले की भांति एक बार फिर विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है। आपने शून्य से लेकर 82,500 लोगों का परिवार बना दिया। सूर्य बिहार आज 82,500 लोगों का चैनल हो चुका है, लेकिन आपकी संख्या करीब 6 लाख है। इस चैनल को आप 6 लाखों में पहुंचाइए और आपका खूब प्यार मिल रहा है। लेकिन 65% ऐसे दर्शक हैं हमारे जो खबरों को ज़रूर देखते हैं, लेकिन वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वैसे तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर आपको हम पूरी विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षकों के मुद्दे पर और बिहार में स्कूलों के मुद्दे पर जिस तरीके से बदलाव हो रहा है और कार्रवाई हो रहा है, उससे जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। जेडीयू के चाहे वो एमएलसी हों या मंत्री हों, अंदर खाने वो मुख्यमंत्री तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हो रहा है वो उसका नुकसान चुनाव में हो सकता है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में एमएलसी के चुनाव में जो हार हुई, जेडीयू को करारी हार, चौथे नंबर पर चले गए कैंडिडेट अभिषेक झा और बर्खास्त शिक्षक ब्रजवासी शानदार जीत हासिल की। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो शिक्षा विभाग में एक्शन है। शिक्षा विभाग में जो एक्शन लिया जा रहा है, जो नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षक अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, दबाव में महसूस कर रहे हैं और दबाव में किसी से कोई काम नहीं कराया जा सकता है। इससे जनता में भी बदनामी हो रही है और शिक्षक को तो सरकार अपना दुश्मन लग रहा है। शिक्षकों को ऐसा लग रहा है कि सरकार हमसे दुश्मनी कर रही है और ये परसेप्शन को बदलना पड़ेगा। तो स्कूलों पर एक्शन हो, शिक्षकों पर एक्शन हो, लेकिन ऐसा ना लगे कि शिक्षा विभाग जो है या शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इस पर जदयू में घमासान मचा हुआ है। लेकिन एसीएस का मानना है कि अगर हम शिक्षकों से अगर डर जाएंगे, शिक्षकों की अगर सिर्फ हम बातें सुनेंगे, तो ये वो शिक्षक हैं जिनका सैलरी हम अगर 2.5 लाख रुपए महीना भी कर दें, तमाम छुट्टियां भी कर दें, तो इनका बहाना घटने वाला नहीं है। ये कोई ना कोई बहाना लगाएंगे और सरकार को बरगलाएंगे, सरकार पर दबाव देंगे। ये बात एसीएस सीएम नीतीश कुमार को समझा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव की हार के लिए पार्टी लेवल पर आप समीक्षा करें, लेकिन हम अगर चुनाव के डर से अगर शिक्षा विभाग में जो सुधार कर रहे हैं उससे बैकफुट पर आ जाए तो फिर शिक्षकों की मनमर्जी और बढ़ जाएगी। हाँ, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो मीडिया में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इन तमाम मीडिया में बोलकर सरकार की परसेप्शन खराब कर रहे हैं। वैसे शिक्षकों पर हम उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, वैसे शिक्षकों पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे शिक्षा अधिकारी भी हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। स्कूलों के अनुश्रवण तो वो समय समय पर कर रहे हैं, रोजाना रिपोर्ट भेजते हैं कि बिहार के इतने स्कूलों में इतने बच्चे उपस्थित थे, इतने बच्चों को मिड डे मील खिलाया गया, इतने स्कूलों की जांच की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होता है। जांच तो जरूर हो रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा है। और अगर कार्रवाई होता तो हम जो लाइव स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर कहीं स्कूल में पुआल मिल रहा है तो कहीं स्कूल में बच्चे ड्रेस में नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि ड्रेस के पैसे दे दिए गए हैं। शिक्षक कुछ बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों पर हम शिकंजा कसेंगे और शिक्षा विभाग की परसेप्शन को बदलेंगे। जो शिक्षक अच्छा कर रहे हैं उनके लिए हम अच्छा सोचेंगे। वैसे भी जो शिक्षक अच्छा कर रहे हैं हम उनको पटना में बड़ा कार्यक्रम करके सम्मानित करेंगे।
4 महीना पहले तक के एसीएस एस सिद्धार्थ समय मांगे हैं सरकार से और कहें कि पूरी तरह से शिक्षा विभाग को बदल देंगे, लोगों का परसेप्शन बदल देंगे। शिक्षकों का ये बड़ा तबका जो शिक्षा विभाग बच्चों के हित के बारे में सोचता है, वो शिक्षक खुश होंगे और सरकार की तारीफ वही करेंगे। और ये जो कुछ शिक्षक हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं और सरकार को अपना दुश्मन बता रहे हैं, ऐसे तमाम शिक्षकों को हम चिन्हित कर रहे हैं और इन पर कार्रवाई करेंगे। और जब इन पर कार्रवाई होगी तभी शिक्षा विभाग जो है वो शांत होगा, सही होगा। उन्होंने सरकार को एक तरह से कन्विंस किया है और तमाम वैसे बिहार के शिक्षक नेता हों या स्कूल से फरार रहने वाले शिक्षक हों या डिप्यूटेशन पर रहने वाले शिक्षक हों, इन तमाम जो शिक्षकों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है, इंटरनल लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके लिए जेडीयू के नेताओं से भी मदद मांगी जा रही है। ये आपको बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं। जेडीयू के नेताओं से भी, पंचायत प्रतिनिधियों से भी और जीविका से भी मदद लेने की बात कही जा रही है कि हम इनसे भी मदद लेंगे। और बाकायदा शिक्षा विभाग ने अखबारों में एक बड़ा लिस्ट विज्ञापन छापा है जिसमें आम लोगों से शिकायत मांगा गया है कि किस स्कूल में, किस शिक्षक के बारे में, स्कूलों में क्या गलती हो रही है। उसके लिए टोल फ्री नंबर है और एसीएस का नंबर जारी किया गया था, वो भी विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। उन तमाम नंबर पर जनता से सुझाव मांगा गया है, शिकायत मांगा गया है और वो फिर शिक्षकों को चिन्हित करेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि एसीएस के पास वैसे शिक्षकों की एक लिस्ट आ गई है, शिक्षा अधिकारियों की भी लिस्ट आ गई है कि अलग अलग शिक्षा अधिकारी जिलों में बैठे हुए हैं, वो लेटर तो खूब निकालते हैं। स्थापना से जुड़े लेटर हो, ये लेखा से जुड़े लेटर हो, सर्व शिक्षा से जुड़े लेटर हो, लेटर खूब निकालते हैं, कार्रवाई की धमकी खूब देते हैं, लेकिन कार्रवाई करते नहीं हैं। तो ऐसे शिक्षा अधिकारियों की भी वो पुलिंदा तैयार करवा चुके हैं और करवा रहे हैं। उनके संपत्तियों के बारे में भी पता लगा रहे हैं और फिर बड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो शिक्षक अच्छा कर रहे हैं उन शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा, उन शिक्षकों के लिए एक नया नियम भी लाया जाएगा। और जिस तरीके से कॉरपोरेट कंपनियों में, जिस तरीके से बड़े कॉरपोरेट कंपनियों में अप्रेजल दिया जाता है परफॉर्मेंस के हिसाब से, यानी वेतन वृद्धि काम के हिसाब से किया जाता है, वैसे भी सरकार एक नियमावली लेकर आएगी। एसीएस का ये प्लान है कि जो बेहतर करेंगे उनका हम वेतन वृद्धि ज़्यादा करेंगे। उसके लिए एक नियमावली लेकर आएंगे, बेहतर करने वाले शिक्षकों को हम ज़्यादा वेतन देंगे। उसी तरीके से हम अप्रेजल उनका लगाएंगे। कॉरपोरेट के अंदाज में अब कहें तो पूरा बिहार का शिक्षा विभाग चलने वाला है, स्कूलों में पढ़ाई होने वाली है। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल बनाने की परिकल्पना है नीतीश कुमार की और उसी परिकल्पना को एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं, बड़े बदलाव करने वाले हैं। और जो शिक्षक नेता स्कूल छोड़कर सिर्फ अगर राजनीति कर रहे हैं तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन जो शिक्षक अच्छा कर रहे हैं उनके लिए अच्छा दिन भी आने वाला है, ये सरकार का कहना है। लेकिन अब सूर्य विहार सरकार के सामने कुछ सवाल खड़ा कर रहा है कि आप एक तरफा तो सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपने विज्ञापन निकाला शिकायतों के लिए, वो सही है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, अगर गांव का कोई व्यक्ति किसी शिक्षक को अगर टारगेट करता है और वो जानबूझकर अगर कोई शिकायत करता है तो वैसे शिकायत में शिक्षक पिस जाएंगे। इसका आपको जांच करना चाहिए। वैसे शिक्षकों पर अगर आप कार्रवाई कर देंगे शिकायत के आधार पर तो हर व्यक्ति का समाज में शत्रु होता है और वो झूठी शिकायत कर सकता है, तो उस पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात, शिक्षकों की हेल्थ और शिक्षकों के जो मेंटल पीस करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाना चाहिए, शिक्षकों को खुश करना चाहिए, शिक्षकों से बात करना, संवाद करना चाहिए और शिक्षकों से जो आउटपुट निकल कर आए उसी के हिसाब से सुधार करना चाहिए शिक्षा विभाग को, न कि शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहिए, उनको मानसिक तौर पर तोड़ना चाहिए। क्योंकि टूटा हुआ व्यक्ति और मानसिक तौर पर परेशान व्यक्ति कभी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है और न खुद को संभाल सकता है। तो ये तैयारी है शिक्षा विभाग के। तो ये जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।